प्राचीन काल की बात है, जब सती ने अपने पिता दक्ष के अपमान से व्यथित होकर योगाग्नि में अपने प्राण त्याग दिए, तब भगवान शिव गहन वैराग्य में डूब गए। वे संसार से विमुख होकर तप में लीन हो गए। उनके विरह से समस्त सृष्टि असंतुलित होने लगी। उसी समय हिमालय राज के यहाँ पार्वती का जन्म हुआ। वे सती का ही अवतार थीं। बाल्यकाल से ही पार्वती के हृदय में भगवान शिव के प्रति अद्भुत श्रद्धा और प्रेम था। वे जानती थीं कि शिव केवल उनके पति नहीं, बल्कि उनकी आत्मा के स्वामी हैं। जब पार्वती युवावस्था में पहुंची, तब उन्होंने शिव को पति रूप में पाने का संकल्प लिया। परंतु यह मार्ग सरल नहीं था। शिव तप में लीन थे और किसी भी सांसारिक आकर्षण से परे थे। पार्वती ने वैभव, सुख और आराम त्याग कर कठोर तपस्या आरंभ की। वे नंगे पांव बर्फ पर खड़ी रहीं, अल्पाहार लिया और वर्षों तक ध्यान में लीन रही। उनकी तपस्या से देवता भी चकित हो गए। उधर राक्षस तारकासुर का अत्याचार बढ़ता जा रहा था, जिसे केवल शिव के पुत्र ही मार सकते थे। देवताओं ने शिव को समाधि से जगाने के लिए कामदेव को भेजा, परंतु शिव ने क्रोधित होकर अपने तीसरे नेत्र से कामदेव को भस्म कर दिया। फिर भी पार्वती की अटूट भक्ति शिव के हृदय को स्पर्श कर चुकी थी। उन्होंने पार्वती की परीक्षा लेने के लिए एक वृद्ध तपस्वी का रूप धारण किया और शिव की निंदा की। पार्वती ने विनम्र लेकिन दृढ़ स्वर में शिव का पक्ष लिया और उनके गुणों का वर्णन किया। तब शिव प्रकट हुए और पार्वती की भक्ति स्वीकार की। अंततः शिव ने पार्वती को अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। देवताओं में हर्ष छा गया। शिव पार्वती विवाह की तैयारियां होने लगी। विवाह के दिन कैलाश पर्वत पर अद्भुत दृश्य था। देवता, ऋषि, गंधर्व, अप्सराएं और समस्त प्रकृति उत्सव में शामिल हुई। शिव का बारात अनोखी थी। भूत प्रेत गण, सर्प और नंदी उनके साथ थे। शिव भस्म धारण किए, जटाओं में गंगा और चंद्रमा लिए बारात में आए। पार्वती दिव्य रूप में सजी थी। उनका सौम्य मुख तेज से प्रकाशित था। जब दोनों का पानी ग्रहण हुआ तो अग्नि साक्षी बनी। शिव और पार्वती ने 7 फेरे लिए और एक दूसरे के पूरक बन गए। यह विवाह केवल 2 देवों का नहीं था, बल्कि शक्ति और शिव, प्रेम और वैराग्य, चेतना और ऊर्जा का मिलन था। इस पवित्र संग से सृष्टि में संतुलन स्थापित हुआ। आज भी शिव पार्वती विवाह में सिखाता है कि सच्चा प्रेम त्याग, तप और समर्पण से प्राप्त होता है। जहां श्रद्धा होती है, वहां ईश्वर स्वयं प्रकट होते हैं।